हेलो गाइज, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आपका अपना इस यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल हब में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के बारे में। देखिए, आप लोग का जो एग्ज़ाम का जो डेट है मैथमेटिक्स का वो थोड़ा सा आगे हो चुका है, बढ़ गया है, तो थोड़ा तो राहत मिला है मैथमेटिक्स में कि टाइमिंग आपको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा तैयारी करने का। और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में लगातार कमेंट कर रहे हैं कि सर प्लीज़ मैथमेटिक्स का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जिक्र कीजिए, बात कीजिए। और तो आज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में हम लोग यहाँ पे जिक्र करने वाले हैं, बताने वाले हैं। तो प्लीज़ अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस यूट्यूब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ जितने लोग थर्ड सेमेस्टर झारखंड पॉलिटेक्निक में एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोग को भी लाभ हो सके, उन लोग को बेनिफिट हो सके, मैथमेटिक्स में कम से कम फेल होने से बच सके। तो चलिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चैप्टर के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन सा चैप्टर आपको मैथमेटिक्स में पढ़ना है। ठीक है, ये सब तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो एग्जाम का टाइम आ गया है। यह है आपका सबसे पहले इंटीग्रेशन, इसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिकल मेथड, प्रोबेबिलिटी और लैप्लास, फोरियर सीरीज और लीनियर प्रोग्रामिंग। इतना चैप्टर आपको पढ़ना है, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 सेक्शन में बांटा गया है आपका मैथमेटिक्स का जो आपका सिलेबस है। देखिए, सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा टाइम जो लगता है आपका इंटीग्रेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में। ठीक है, तो अगर आपको डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर का डिफरेंशिएशन आपको अगर मान लीजिए क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन आपको समझ में एकदम नहीं आएगा। तो सेकेंड सेमेस्टर में अगर जो बच्चे लोग अच्छे तरीके से क्लास नहीं किए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं किसी कारणवश, तो इंटीग्रेशन तो उनको अच्छे तरीके से समझ नहीं आएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये जो टॉपिक है इसको अभी अगर अच्छे तरीके से आता है, जिसको पूरा दम है कि नहीं हमको दम आता है, सेकेंड सेमेस्टर अच्छे से पढ़े हैं, थर्ड भी अच्छे से पढ़े हैं, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे जो स्टूडेंट को डर है कि हमको एकदम फेल हो जाएंगे, खासकर उनके लिए वीडियो बनाया गया है। ठीक है, तो जिसका ये दोनों आपका जो चैप्टर है वो आपका स्ट्रांग नहीं है, तो किस किस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आप पास हो जाएंगे। सबसे पहले आपको पढ़ना है ये वाला चैप्टर, न्यूमेरिकल मेथड। ठीक है, ये सबसे इजी चैप्टर है आपका न्यूमेरिकल मेथड। इसमें कुछ रूल होते हैं, ठीक है, कुछ लॉ है, जैसे बाइसेक्शन मेथड होता है, रेगुलर फार्सी मेथड होता है। ठीक है, तो इस टाइप का बहुत सारे मेथड हैं, उसको आपको पढ़ना है। तो ये बहुत ही इजी चैप्टर है, इसको जब आप पढ़ लीजिएगा तो 16 मार्क्स तो आपको यहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको कम टाइमिंग में इस चीज़ को आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर का 2-4 साल का क्वेश्चन आप उठा लीजिए, देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन बैंक भी मिलता है, उसमें से देख लीजिए कि किस किस टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप यहाँ पे इसको बना लीजिए, कम टाइमिंग में करना है तो निराली का चांद का झुनझुन वाला बुक जो आता है उसी में आपका न्यूमेरिकल मेथड का जो चैप्टर है उससे खाली आप पढ़ के जाइएगा, आपका आराम से पास हो जाइएगा। तो ये है आपका यहाँ पे 16 नंबर इसको करने के लिए। पास कितना होना है आपको? 26 में। ठीक है, अगर आपका 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे देता है, 10 नंबर का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है तब तो आपको यहाँ पे कितना हो गया? 16 नंबर का, सॉरी 16 नंबर का ना, 16 मार्क्स का केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर देता है तो 26 में से अगर मान लीजिए हम लोग 16 माइनस करते हैं तो 10 मार्क्स आपको लाना है। तो अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है तो कितना भी कम से कम भी कीजिएगा आप यहाँ पे, तो 7-8 तो आप तुक्का मार के आ ही जाइएगा। ठीक है, एकदम समझ में नहीं आ रहा है तो क्या है कि आपको यहाँ पे 16 नंबर अगर आप यहाँ पे लाते हैं तो बच गया आपको यहाँ पे 10 नंबर। तो 10 नंबर तो आराम से न्यूमेरिकल मेथड से बना के ला सकते हैं, तो आप तो पास यहीं पे हो गए। बाय द वे, अगर आपका किस्मत खराब रहा और इस बार अगर मान लीजिए आपका जो 16 नंबर है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो अगर नहीं देता है तो क्या कीजिएगा? तो 16 नंबर आपका यहाँ से आ रहा है। इसके बाद आपको प्रोबेबिलिटी ये पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे 10th में भी। ठीक है, बहुत बच्चा 12 करके भी आता है। अधिकांश मान लीजिए हम लोग यहाँ पे 10th लेवल को ही लेकर चलते हैं, तो 10th लेवल में भी करके आप आए होंगे, 10th करके भी आए होंगे, तो प्रोबेबिलिटी पढ़े होंगे आप लोग यहाँ पे। तो प्रोबेबिलिटी जब पढ़े होंगे तो उसको भी आपको यहाँ पे 16 नंबर का पूछ रहा है। ठीक है, थर्ड सेमेस्टर में। तो 16 कितना हो गया? 32, यानी 32 मार्क्स का। तो अगर मान लीजिए हम लोग इसको हटाते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं भी देता है तो आपका हो गया यहाँ पे 32 नंबर। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ लीजिएगा लैप्लास और फोरियर सीरीज। ठीक है, लैप्लास फोरियर सीरीज नहीं भी आता है तो पढ़ लीजिएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। ये क्वेश्चन इसे पूछेगा ही पूछेगा 6 नंबर का।
ठीक है। तो 5 या 6 नंबर का पूछता है तो कितना हो गया 32 और 6 38 नंबर। अगर लैप्लास फोरियर सीरीज आपको अगर नहीं बनाने आ रहा है, उसमें दिक्कत है, ऐसे कोई हार्ड चैप्टर है नहीं आपका, ठीक है, इसको अपना सकते हो। फिर भी अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो ये वाला जो सेक्शन है उसमें केवल लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ के जाइएगा। ये 12 क्लास में भी रहता है, आपका एग्जाम में पूछता है और 3rd सेमेस्टर में भी दिया गया है डिप्लोमा में। तो कम से कम तो 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो 32 और 6 38 यानी 38 मार्क्स का। तो 38 मार्क्स में अगर सही बना के आइएगा तो कम से कम तो 38 नंबर आपका यहाँ से ही मिल गया, ठीक है। अगर आपका 16 नंबर ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको यहाँ पे तो हो गया आपका 54 मार्क्स का, ठीक है। तो आराम से आप यहाँ पे पास हो जाइए, पास होने का आपको टेंशन नहीं है। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो 38 नंबर अटेम्प्ट करके आइएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। अगर पूछ देगा तो आराम से आपका जो स्कोरिंग है और थोड़ा सा बढ़ जाएगा 54 नंबर। कितना भी आपको काटेगा छाटेगा तो कितना, अगर मान लीजिए कम से कम तो आपको 45 से लेकर 50 देगा ही देगा, तो आराम से पास हो जाइएगा। तो मैथमेटिक्स में पास होने का आपको टेंशन नहीं लेना है, कम टाइमिंग में भी आप लोग यहाँ पे स्कोरिंग कर सकते हो, ठीक है। ये दो जो सेक्शन है आपका, जो हार्ड सेक्शन है जिसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ये दोनों सेक्शन को छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पास होने का तो टेंशन नहीं है कि पास नहीं हो पाइएगा। आप मन में डर बैठा लिए कि भैया हमको मैथमेटिक्स में फेल हो जाएंगे, पास नहीं हो पाएंगे, बहुत लंबा सिलेबस है। बट किसी चीज़ को अच्छे तरीके से प्लानिंग के साथ अगर कीजिएगा तो उसका सॉल्यूशन आपके सामने ही रहता है, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम दिखता है तो प्रॉब्लम के जस्ट सामने ही आपके पास सॉल्यूशन रहता है। तो सॉल्यूशन को ढूंढना सीखिए, सॉल्यूशन कहाँ से मिल पाएगा हमको और कम टाइमिंग में सॉल्यूशन कैसे हम यहाँ पे कर पाएंगे। तो ये सब चीज़ को यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, और फिर मिलेंगे हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप लोग का एग्जाम 3rd सेमेस्टर का 21 से, ठीक है, स्टार्ट हो रहा है आपका 21 मार्च से। तो इसको अच्छे तरीके से हर एक सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए। आज हम लोग यहाँ पे मैथमेटिक्स के बारे में बात की। मैथमेटिक्स आपका हर ब्रांच के लिए कॉमन है, बाकी अपने अपने ब्रांच पे फोकस कीजिए। सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर साइंस, मेटलर्जी, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच, ऑटोमोबाइल, जितने भी ब्रांच हैं, ठीक है, सभी ब्रांच वाले लोग अपने अपने ब्रांच पेपर पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए। कोशिश कीजिए कि ब्रांच पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोरिंग कर सकें, बेटर परफॉर्मेंस दे सकें। इसके बाद किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, कोई भी ब्रांच का किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अगर प्रॉब्लम है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में आप जानना चाहते हो तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि हम आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवा सके, ठीक है। ओके बाय, थैंक्स ऑल ऑफ यू, फिर मिलते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।